वेलकम बैक, नमस्ते। लेट्स सी थ्रू टैरो कार्ड्स। आज हम लोग टैरो कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि आपके हर एक चक्र आपको क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं, राइट। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र है, रूट चक्र क्या बताना चाह रहा है आपको। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ये रीडिंग चक्र वाली, ताकि आपको पता चले कि आपको कौन से चक्र के ऊपर काम करने की अभी ज़रूरत है। ओके, सो लेट्स सी कि आपके रूट चक्र का क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, कि क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है या बैलेंस है आपका रूट चक्र। रूट चक्र होता है स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, अगर आपको एंजाइटी है उसके लिए। ओके, लेट्स सी कि आपका रूट चक्र बैलेंस्ड है कि नहीं। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे आ रहा है आपके रूट चक्र में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत अनस्टेबल रहते हो। मे बी आपको कोई इमोशनल पेन हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोग को बोला जा रहा है हील करो खुद को। रूट चक्र के ऊपर काम करने के लिए ज़रूरत है, नेचर के साथ कनेक्ट करो सो दैट आपका रूट चक्र बैलेंस हो। और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने के लिए भी बोला जा रहा है, ताकि आपका रूट चक्र अच्छे से काम करे और आप एक न्यू डायरेक्शन में आगे बढ़ पाओ। ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है आपके रूट चक्र के रिगार्डिंग। ओके, सो प्लीज़ ये थोड़ी चीज़ें याद रखें रूट चक्र के लिए। अभी हम लोग देखते हैं आप लोग का मेनली सेक्रल चक्र जो है। सेक्रल चक्र किस चीज़ के लिए होता है, ये कार्ड्स में देख रही हूँ, तब तक आप लोग को बताती हूँ कि सेक्रल चक्र लाइक किस चीज़ के लिए होता है। सेक्रल चक्र का होता है ऑरेंज कलर, और वो इमेजिनेशन है, सेक्सुअल पावर है, या कोई सेक्सुअली डिसीज़ है, उसका भी अगर बैलेंस नहीं है तो वो चेक करने के लिए होता है। सेक्रल चक्र मेनली क्रिएटिविटी के लिए होता है। ओके, सो आपका सेक्रल चक्र नाभि के नीचे जो है चक्र, वो कैसे काम कर रहा है, लाइक बैलेंस है कि क्या ज़रूरत है उसको चेक करने की, क्या ज़रूरत है उसमें बैलेंस लाने की। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है सेक्रल चक्र आप लोगों से कम्युनिकेशन करोगे या कोई नियर एंड डियर वन के साथ जो भी चीज़ें खुल के बात कर लो, ताकि आपका सेक्रल चक्र बैलेंस हो जाए। यहाँ पे यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली आप लोग एक इमेजिनेटिव पर्सन हो सकते हो या क्रिएटिव पर्सन हो, जिसको लाइक क्रिएटिविटी बहुत भर के रहती है, लेकिन आपको सारी चीज़ों में कलरफुलनेस बहुत पसंद है। सो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो क्रिएटिविटी डे टू डे लाइफ में लाओ, ताकि आप अपना सेक्रल चक्र बैलेंस रख पाओ। ओके, और ऑरेंज कलर के फ्रूट्स वगैरह भी खा सकते हो आपकी डेली डाइट में, वो चीज़ भी यहाँ पे स्ट्रांगली आ रही है। ओके, सो ये था सेक्रल चक्र। उसके बाद आता है सोलर प्लेक्सस चक्र। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र किस चीज़ के लिए होता है। सोलर प्लेक्सस चक्र येलो कलर का है। ओके, हमारा डाइजेशन के लिए होता है, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए होता है, सेल्फ एस्टीम के लिए होता है। किसी किसी का ईगो भी बढ़ गया है तो सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव है। ओके, तो उस पर काम करने की ज़रूरत होती है। तो अभी हम लोग आपका सोलर प्लेक्सस चक्र देखते हैं कि लाइक बैलेंस है कि कुछ उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे कार्ड्स हम लोग को मिल चुके हैं, आई थिंक सो बहुत ज़्यादा आ गए। ओके, यहाँ पे हम लोग को कार्ड्स मिल चुके हैं। 7 ऑफ कप्स है और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आप कोई चीज़ को है ना बहुत पकड़ के बैठे हो आपके अब सोलर प्लेक्सस चक्र में, तो वो चीज़ों से आप लोग को लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। लेट गो करोगे तब जाके आप थोड़ा स्टेबल हो पाओगे अपने कॉन्फिडेंस में, आपके खुद के रिगार्डिंग, वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। और यहाँ पे कप्स का कार्ड है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी व्यक्ति से लाइक कुछ ना कुछ अनबन हुई थी, जो पकड़ के बैठे हो चीज़ें, वो चीज़ यहाँ पे, और उसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन भी होता है, थोड़ा लाइक ओवर थिंकिंग भी आपकी चलती है। तो वो चीज़ के रिगार्डिंग आपको बोला लेट गो करो, तो स्लोली आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो बैलेंस में आएगा, और आपका लेकिन कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है नियर फ्यूचर में। ओके, सो इतना आपको करना है टू बैलेंस आउट योर सोलर प्लेक्सस चक्र। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। अभी हम लोग देखते हैं कि आपका हार्ट चक्र जो है, जो ग्रीन कलर का होता है, हीलिंग के लिए, इमोशनल कोई पेन रहता है या हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आपका हार्ट चक्र के रिगार्डिंग क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे हार्ट चक्र के रिगार्डिंग हम लोग को कार्ड्स मिल चुके हैं। यहाँ पे बैक ऑफ द डेक है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सबसे पहले तो आपका इमोशनली आप बहुत ब्लॉक्ड हो, मतलब आपका हार्ट चक्र यहाँ पे मुझे ब्लॉक दिख रहा है। कुछ ना कुछ इमोशनल पेन आपको पास्ट में मिला है, जिसकी वजह से लाइक आप ओपन नहीं हो, लोगों को अपने स्पेस में नहीं आने देती हो। आप लोगों के साथ बात भी करोगे तो एक बाउंड्री बना के बात कर रहे हो, लोगों को अपने अंदर तक नहीं आने दे रहे हो। आपका हार्ट चक्र बहुत ब्लॉक है। अगर आप न्यू रिलेशनशिप वाइज पूछ रहे हो मुझे, या फिर मैरिज के रिगार्डिंग भी आप लोग मैरिड हो, तो मैरिज में भी कोई इमोशनल बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ट चक्र ही ब्लॉक्ड है।
तो आपको बोला जा रहा है पास्ट के जो कॉन्फ्लिक्ट थे या पास्ट की कोई इमोशनल पेन थे, तो वो चीज़ों में से थोड़ा अपने आपका हार्ट चक्र को हील करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका हार्ट पेन में है, ऐसा मुझे यहाँ पे रियलाइज़ हो रहा है आप लोग के लिए। और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, तो जो चीज़ें पास्ट में हुई वो डिवाइन के अकॉर्डिंग ही थी, डिवाइन ने ही वैसी चीज़ें प्लान की थी आपके लिए, सो दैट आपका सोल ग्रो कर पाए, है ना। तो इस चीज़ की वजह से आपको लोग को बोला जा रहा है कि वो चीज़ें जो हुई वो ब्लॉकेज में से बाहर आओ आप लोग। ये फिजिकल ब्लॉकेज भी हो सकता है, जो भी चीज़ है उसमें से हील करो हार्ट चक्र, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है आप लोग का, तो उसमें से कॉन्फ्लिक्ट में से बाहर आओ, हील करो और ये डिवाइन के ऊपर भरोसा करके फेथ और ट्रस्ट अपना बढ़ाओ और लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। आप लोग के रूट चक्र के ऊपर भी काम करना है, जिसका भी हार्ट चक्र इतना ब्लॉक है उसके लिए। उसके बाद ही न्यू बिगनिंग होते हुए मुझे दिख रही है आपके, लाइक रिलेशनशिप वाइज इमोशनल न्यू बिगनिंग आप लोग की होते हुए दिख रही है मुझे, अगर ये काम आप लोग ने कर लिया तो। ओके, तो ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर हार्ट चक्र। अभी हम लोग देख लेते हैं कि आपका थ्रोट चक्र आपको क्या बताना चाह रहा है। थ्रोट चक्र है हमारा कम्युनिकेशन के लिए, कभी कभी हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने इमोशंस, या फिर आपको थायराइड ग्लैंड है, सारी मतलब थ्रोट रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके लिए। सो लेट्स सी कि आपका थ्रोट चक्र कैसे काम कर रहा है। ब्लू कलर का रहता है थ्रोट चक्र का, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे आ रहा है आप लोग के लिए थ्रोट चक्र आपका बहुत अच्छे से लाइक डेथ का कार्ड है। आप लोग ने मे बी यहाँ पे बोला जा रहा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा बात करते हो या तो आप बहुत कम बात करते हो, दो यहाँ पे मुझे सिनेरियोज दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बोला जा रहा है जो भी बात करते हो उसमें थोड़ा सा आप लोग को रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। कुछ भी बातें नहीं करनी है या बहुत कम बात भी नहीं करनी है, इमोशनली अंदर सब जमा नहीं करना है, इमोशंस एक्सप्रेस करो। अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो स्लोली ट्राई करो, और अब अगर ज़्यादा ही एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो आप लोग को बोला जा रहा है सोच समझ कर बातें करो लोगों के साथ। ओके, वरना कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे आगे जाके। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, पास्ट में जो हुआ उसको छोड़ दो और एक न्यू तरीके से अपना लाइक कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाओ या थ्रोट चक्र के ऊपर काम करो न्यू वे में, वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। एट दी एंड आप लोग अपने कम्युनिकेशन की वजह से है ना जीतोगे अपनी लाइफ में, वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रांगली आ रही है, क्यों पता नहीं। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया, मे भी आप लोग बहुत डायरेक्ट हो बात करने में, तो थोड़ा आप लोग को बोला जा रहा है कि थोड़ा लेकिन अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान देने की आप लोग को ज़रूरत है। वो चीज़ है थोड़ा सा उसमें है ना लविंगनेस ना, मतलब अगर आप डायरेक्ट बोलो कि मुझे ये नहीं ये चाहिए तो नहीं, थोड़ा पॉजिटिव वे में वो चीज़ को बोलो ताकि सामने वाला भी वो चीज़ को समझे और आपको वो प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है, राइट। इवन बाहर के लोगों के साथ भी कम्युनिकेशन अगर आपका इतना कट थ्रोट रहा तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ सकती है। ओके, सो आप लोग को बोला जा रहा है थोड़ा ये चीज़ों पे ध्यान रखो रिगार्डिंग योर लाइक थ्रोट चक्र। ओके, यहाँ पे अभी हम लोग देख लेते हैं आप लोग का फिर अभी थर्ड आई चक्र कितना काम कर रहा है। ओके, आप ओवर थिंकिंग तो नहीं करो, लेट्स सी प्लीज़ गॉड। ओके, यहाँ पे आपका थर्ड आई चक्र के लिए आए कार्ड्स, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है बैक ऑफ द डेक। ओके, यहाँ पे थर्ड आई चक्र आप लोग का बहुत अच्छे से काम कर रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपको इंट्यूशन भी आ सकते हैं, डिवाइन आपको यहाँ पे है इंट्यूशन के थ्रू गाइड कर रहा है कि आगे कौन सा पाथ लेना है, किसके साथ कट ऑफ करना है। पता नहीं क्यों ये चीज़ स्ट्रांगली आ रही है, डिवाइन आपको दिखा रहा है कि कोई कोई लोगों से आपको कट ऑफ करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ वो जो भी टॉक्सिक लोग हैं उनसे कट ऑफ करो और अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दो, वो चीज़ भी बोली जा रही है। और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, डेफिनेटली डिवाइन आपको गाइड कर रहा है, आपका थर्ड आई चक्र अच्छा हो सकता है, अपने इंट्यूशन की सुनने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, और उस हिसाब से स्टेप्स लो और आगे आपके फिर उस हिसाब से विक्ट्री भी मिलेगी अगर आपने अपने इंट्यूशन की सुनी तो। और यहाँ पे लॉजिकल माइंड और इंट्यूशन का ज़्यादा सुनने के लिए आ रहा है, ना ही अपनी इमोशन में बहने के लिए बोला जा रहा है। ओके, अपने लॉजिकल माइंड इंट्यूशन का सुन के डिसीजंस लेने के लिए बोला जा रहा है, इमोशनली डूब मत जाना, वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रांगली बोली जा रही है रिगार्डिंग योर थर्ड आई। ओके, अभी हम लोग देखते थे आप लोग का क्राउन चक्र कैसे काम कर रहा है, जो कि स्पिरिचुअल कॉर्ड और कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड हो अगर, तो क्राउन चक्र कैसे काम कर रहा है आप लोग का, ये तो कैसे इंप्रूव कर सकते हो, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे फिर से आ रहा है आप लोग को अपने क्राउन चक्र के लिए थोड़ा मेडिटेशन करो, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग माइंड है आप लोग का। 2 मिनट के लिए सोचो कि क्या कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, ऐसे प्लीज़ सोचो क्या कॉन्फ्लिक्ट ऐसे पैदा हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन मुझे ज़्यादा दिख रही है, मैंने आप लोग को वही इसलिए टाइम दिया था कि सोचो क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है जिसका आप लोग सोल्यूशन नहीं ले पा रहे हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे बोला जा रहा है किसी ना किसी व्यक्ति की गाइडेंस लो ताकि आपको क्लैरिटी मिले। क्लैरिटी मिलेगी तब जाके आप डिवाइन क्या बोलना चाह रहे हैं वो सुन पाओगे और आगे बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में।
तो अभी आप मुझे आपका क्राउन चक्रा बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग वे में लग रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स भी है बैक ऑफ द डेक। बहुत सारी चीज़ों से आप लोग को मूव ऑन भी करने के लिए बोला जा रहा है ताकि चीज़ें क्लैरिटी मिले आपको वो चीज़ के रिगार्डिंग, और उसमें डिवाइन आपको गाइड कर पाए। और आपको नहीं समझ आ रहा तो किसी व्यक्ति की हेल्प भी ले सकते हो ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में। वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है रिगार्डिंग योर क्राउन चक्रा, तब जाके ये बैलेंस में आएगा आपका क्राउन चक्रा। वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रांगली बोली जा रही है आप लोग के लिए। ओके, सो प्लीज़ ये चीज़ पे ध्यान रखना है। ओवरऑल यहाँ पे मैं एक कार्ड निकालना चाहूँगी। ये तो बात होगी क्राउन चक्रा की। अभी ओवरऑल आपके 7 चक्रा के लिए मैं एक कार्ड निकालना चाहूँगी आप लोग के लिए। ओके, फिर से 8 ऑफ कप्स आया। चीज़ें पता नहीं क्यों आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पास्ट में कुछ ख़राब हुआ है या आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था ये चीज़ें, तो वो चीज़ों से मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है आप लोग को। जब ये चीज़ों से मूव ऑन करोगे तो आपकी बॉडी, माइंड बॉडी सोल थोड़ा बैलेंस में आएगा। स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिलेगा आपको ताकि आपके चक्रा बैलेंसिंग का भी आप काम कर सको। ओके, वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रांगली आ रही है। और बैक ऑफ द डेक आया किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये मूव ऑन कर लोगे, फिर जाके आप लोग के लाइफ में भी स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिख रही है। ओके, सो ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ ये इस हिसाब से आप लोग थोड़ा काम कीजिएगा अपने ऊपर ताकि आप लाइफ में आगे और अच्छे से बढ़ पाओ। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।